कितनी भी मेरी परीक्षा ले लो, मैं तो छोड़ूंगी नहीं जिस रास्ते पे आ चुकी। देख रहे हैं जून में छुट्टी पड़ने का टाइम है, बहुत रश है, बहुत रश है। आज सुबह मैंने ना इनको अपने घर का हेड होते हैं ना वो बनाया हुआ है, ठीक है। और ये सेठ जी भी, इनको मैं सेठ जी बोलती हूँ, इनसे बहुत बातें करती हूँ। अच्छा, कई बार ना जैसे भोग लगाते हैं इधर, अच्छा मंदिर में भी थे तो उधर भी लगाते हैं, तो मैं भूल जाती थी। अरे इन अच्छा क्या है, देखो महाअवतार बाबा जी ने दीक्षा दी लाहरी माशे को, ठीक है। दीक्षा दी तो महाअवतार बाबा जी गुरु हुए, लेकिन लाहरी माशे के। लेकिन एक बात मैंने देखी है, अगर लाहरी माशे को नहीं पूछा जाता ना तो महाअवतार बाबा जी भी नहीं रिप्लाई करते हैं। मतलब कोई कहीं से नहीं आता। मैं इतने दिन से महाअवतार बाबा जी को मतलब मैं यहाँ पे भोग लगाती थी। किसी ने मेरे से कहा था आपके यहाँ पे 2 बुजुर्ग हैं, उनकी फ़ोटो नहीं रखते हैं। बुजुर्ग ये हमारे, आप मेरे ही बुजुर्ग नहीं है, सबके ही, हमारी पूरी सनातन संस्कृति के बुजुर्ग हैं, ठीक है ना। तो बुजुर्ग कह लो या मतलब हाँ हैं, अभी तो हैं, ठीक है, सामने आते हैं, लेकिन सब हर किसी के नहीं आते हैं। तो एक बात मैंने नोटिस किया है कि अगर आप इनसे बात करोगे और सच्चे मन से वो करोगे तो ये भी आपको कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति ऐसे नहीं दिखाएंगे, लेकिन उस चीज़ को प्रूफ करके दिखाएंगे। ये मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं बताऊंगी क्या हुआ है, बट हाँ इन्होंने दिखाया है कि ईश्वर तो है। 2021 में 16 अप्रैल को मैं मतलब जो मेरा आत्मविश्वास डगमगाया था इवनिंग में, 17 को तो हो गया था, डेथ हो गई थी, डिक्लेयर कर दिया था। 16 तारीख को जो डगमगाया था ना, मतलब मेरा आत्मविश्वास ऐसा लग रहा था कि हो गया, बस काम हो गया। लेकिन अब क्या होता है, कैसी भी परिस्थिति होती है, गुरु महाराज की इतनी कृपा है कि मैं ना डगमगाती नहीं हूँ। और इतना दृढ़ विश्वास है कि जैसे हम अपने मतलब मम्मी पापा हैं ना, बच्चों के लिए हम खड़े रहते हैं अड़िग, कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उनके लिए एकदम से तुरंत खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही मुझे लगता है हमारे माता पिता ईश्वर के रूप में मतलब मेरे साथ हैं, बड़े बुजुर्ग। जब आपको जिम्मा दे दिया तो हम क्यों डरेंगे। ऐसा ही हुआ है, कुछ ऐसी ही हुई है, बता नहीं सकते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें पर्सनल होती हैं और पर्सनल चीज़ें ना ज़्यादा बतानी नहीं चाहिए। जाके गंगा जल लेके आती हूँ। गंगा जल ना छोटी डोली में लाओ तो प्रॉब्लम होती है, बड़ी डोली में ले आओ तो ठीक होती है। आज यही राम राम करती हूँ। राम राम जी, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। बालों को सफ़ेद करने का टाइम, वो सफ़ेद तो हो ही रहे हैं, काले करने का टाइम नहीं मिल रहा है। वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी गंगा जी जाऊंगी और मुझे ना, क्योंकि ये ना चार्ज नहीं हो रहा है ढंग से, थोड़ी सी लगाई थी, इतनी देर लगा के वेट भी किया तो मात्र 20% शायद इसकी वायर ना मैंने गलत लगा दी है। तो इसको चार्ज पे लगा के फ़ोन से रिकॉर्डिंग करूँगी, फिर फ़ोन की सारी क्लिप आएंगी उसके अंदर। GoPro को बार बार उसमें लगा रही हूँ, बैटरी शायद पुरानी होगी है, चार्ज ही नहीं होके दे रही है, 10%। अभी गंगा जी जाऊँगी। और देखिए मैं मार्केट गई थी सुबह, अब वीडियो तो बना ही नहीं रही थी, तो तब मैंने बनाई नहीं। वहाँ पे आम मिल रहे थे 60 रुपये किलो, है ना। इतना अच्छा मौसम था और अब फिर से धूप हो गई है बहुत तेज। क्या, चलो इसी टाइम चलते हैं, अभी 4 बजे हैं, आके फिर चाय बनाऊंगी। परीक्षा तो मैं नहीं बताऊंगी क्या थी, पर एक दिन रात को दो बार हुआ मेरे साथ। मैं ऐसे सो रही हूँ और मुझे पता क्या आ रहा है कि आप तुम छोड़ दे सब कुछ, जो तू पहले घूमती थी ना, एंजॉय करती थी। एक मिनट, इनको देखना भी बड़ा ज़रूरी है, देखो है ना। कितना अच्छा लगता है ना जब निडर होके ये भी आपके सामने घूमते हैं, ऐसे कोई भय नहीं होता इनको। मुझे ना सोते सोते कुछ आवाज़ें आई, मतलब आवाज़ नहीं आई, मतलब सपना आया ऐसे ही कि छोड़ दे, तू पहले की तरह घूम, एंजॉय कर, ऐसे वीडियो बनाती हुई ऐसे घूम, मतलब छोड़ दे, ये सब चीज़ बेकार है ये सब चीज़ बेकार है। फिर मुझे ना सुबह उठी, मैंने कहा ये क्या आ रहा है तेरे दिमाग में, ऐसी उल्टी पुल्टी बातें क्यों आ रही हैं, फिर तो कभी नहीं आती हैं, तो एकदम से मतलब मैं ना थोड़ा जिद्दी टाइप हूँ।
अगर या तो मैं सोचूंगी नहीं करने की कोई चीज़ और सोचती हूँ तो फिर देखिए चैनल भी अब जो है जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, भागा दौड़ी तो मैं ज़्यादा करूँगी नहीं। मेरे से बोल रहे हैं सब इधर भागो 50 साल की उम्र में मैं कितना भागूंगी, कितनी वो दौड़ करूँगी, कितना कितना कुछ करती रहूँगी मैं। मेरे को पता है अभी वो बात बाद में बताऊँगी पहले फिर मेन टॉपिक रह जाएगा। तो अंदर से आवाज़ आ रही थी, फिर मेरे ना दिमाग में एक चीज़ आई कि मेरे को मूवी के जो सीन होते हैं ना, देखो कई बार अच्छे सीन वो भी काम कर जाते हैं। मूवी के जो सीन होते हैं ना कि आपको दिखाया जाता है आपकी एक अंदर की नेगेटिविटी होती है, एक अंदर पॉजिटिव होती है। तो उसमें पुरानी फिल्मों में ज़्यादा होते थे ये सब सीन ना, कि दो आपकी वो दिखाई जाती हैं, 3 शरीर आपके एक्चुअली में दिखाई जाते हैं। एक आपकी अंदर की नेगेटिविटी, एक आपके अंदर की पॉजिटिविटी। आज तो जल बहुत कम है। तो आपके अंदर की जो नेगेटिविटी थी, मतलब मेरे अंदर की जो नेगेटिव, मैं उसको नेगेटिव अप्रोच ही मानूंगी, वो मुझे कह रही थी छोड़ दे तू सब कुछ। जैसे ही मैं उठी सुबह मेरे दिमाग में आया ये तेरा क्या चल रहा था। अब वो जो बोलते हैं ना कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपके 3 शरीर होते हैं, एक तो आपका ये स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक उसके अंदर जो आत्मा है कारण शरीर वो था। तो जब आप सोते हैं तो कैसे पता चलता है कि क्या आपने सपना देखा क्या। तो वो आपके जो 2 शरीर हैं वो जाग रहे होते हैं। स्थूल शरीर तो सोया पड़ा रहता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो है वो जाग रहे हो, तभी तो आपको मेमोरी याद रहती है। तो कहीं ना कहीं उसी में कोई नेगेटिविटी छुपी होगी जो आवाज़ दे रही थी छोड़ दे। मैं सुबह उठी, गुरु महाराज को प्रणाम किया और बोली मेरी बहुत परीक्षा ले ली है। कितनी एक परीक्षा उन्होंने दिया, जब किसी इंस्टीट्यूट में गई थी, मैंने नाम नहीं लिया था इंस्टीट्यूट का, वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब व्यवस्था थी, दिया की बहुत बुरी हालत हो गई थी, खाना पीना मतलब ऐसा मैदे की रोटी मिल रही थी वहाँ पे। और मैं ना दिया की थोड़ी आदत ऐसी है ना, तो मैं मान भी नहीं रही थी उस चीज़ को। उस टाइम भी मेरे को जाना था बनारस और मैं ना गुरु महाराज को धमकी दे के गई थी। मैंने कहा मेरी कितनी भी परीक्षा ले लो मैं जाके मानूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। और हुआ वही, मैंने दिया को समझाया मैं आके तेरे को लेके आऊँगी और तू तब तक शांत रहे। वो शांत रही। तो यही आज हुआ, मैं उठी और मैंने उनको बोला, आज नहीं मतलब बहुत कई दिन हो गए हैं उस चीज़ को ना, मतलब 15-20 दिन हो गए उस बात को, और 15-20 दिन से अभी तक ये सब कुछ चल रहा था। तो लेकिन सच बोलूँ मैंने भी हार नहीं मानी। गुरु महाराज को सीधा जैसे अपने पिता मम्मी पापा को देते हैं ना, ऐसे बोल दिया कि कितनी भी मेरी परीक्षा ले लो मैं तो छोड़ूंगी नहीं। जिस रास्ते पे आ चुकी हूँ मैं तो छोड़ूंगी, क्योंकि अच्छे रास्ते पे चलने के लिए ना आपकी परीक्षाएं बहुत आएंगी। गंदे रास्ते पे, बेकार रास्ते पे चलोगे ना तो आपको कोई परीक्षा नहीं होगी, आपको सब जाने देंगे आराम से। अगर आप सच के रास्ते पे चलोगे तो बहुत सारी चीज़ें रोकने वाली आएंगी। बहुत चारों तरफ से ईश्वर भी आपकी परीक्षा लेते हैं, खूब परीक्षा लेते हैं कि भाई हाँ ये अपने उसका पक्का है कि नहीं पक्का। ऐसे ही मेरे साथ हुआ नहीं है, मिनट मिनट में होता है और होता रहेगा ये तो अभी शुरुआत है, पूरा पिक्चर तो अभी बाकी है। ऐसे लगता है सच में, कोई बात नहीं, हम भी ऐसे ही अड़िग रहेंगे। हमने तो अपने आप को मम्मी पापा मान लिया है, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। फाइनली आज सब कुछ ठीक हो गया और थोड़ा रोना भी आया कि हम किस बात पे पक्के निकल रहे हैं और सच के साथ हैं तभी ईश्वर भी हमारे साथ है। आज तो ना पूरा सूखा पड़ा है इस टाइम पे। थोड़ी देर इधर छाया में बैठूंगी माँ गंगा के पास। इधर एकदम से चेतावनी भी आ रखी है कि गंगा जी में बहुत ज़्यादा ऊपर बारिश नहीं रुक रही ना, तो पता नहीं है शायद वहाँ पे राफ्टिंग होती, ऊपर वो होती है ना टिहरी डैम में कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं, तो इसलिए रोक देते हैं जल को, बाद में छोड़ते हैं। लेकिन सच पूछिए, माँ के पास आके सारी बात अपनी 1-2 दिन तो कही, फिर लगा जो जिस हाल में रखेंगे ना उस हाल में खुश रहूँगी। और सच मानिए धीरे धीरे कर्म तो करना पड़ेगा अपना अपना ना, ऐसा नहीं है बैठे बिठाए सारे काम हो जाएंगे। कर्म तो करेंगे, भगवान चमत्कार को ही करेंगे कि चमत्कार हो जाएगा। हाँ चमत्कार तब मतलब दिखाएंगे कि मैं हूँ,
तब जब आप अपने कर्म अच्छे से और एकदम साफ सुथरे बन के सच के साथ खड़े होके करते रहेंगे ना, तब वो भी आपका साथ देते हैं। बोले दिया और शिवांगी तुम पे कितना विश्वास करते हैं? मैंने कहा पूरा। उनको लगता है कि मम्मी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, हालांकि कुछ नहीं भी हो पाती हैं, लेकिन उनको लगता है कि मम्मी कर देगी ये प्रॉब्लम। तो कह रहे तुम लोग विश्वास क्यों नहीं कर पाते हो, तुम्हारा विश्वास क्यों डगमगा जाता है? अब मेरी आंखें और खुली है, मतलब एकदम से ना कि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हम अपना विश्वास, बड़े हैं ना, बच्चे तो निर्मल होते हैं, कोमल होते हैं, तो वो एकदम से कितने भी लड़ाकू बच्चे हों, कितने भी शरारती हों, पर अंदर से तो मन साफ रहता है ना। हम बड़े होके इतने उल्टे पुल्टे कर्म करते हुए संसार में रहते हुए बहुत सारे हमारे कर्म खराब भी हो जाते हैं, तो हमारे मन में भय और बहुत सारी क्या कहते हैं नेगेटिविटी भी भर जाती है, उससे हमारा विश्वास डगमगा जाता है। उस दिन से विश्वास और दृढ़ हो गया। हाँ, वो बात याद आई मुझे, लोग मुझे कह रहे हैं ना कि आप इधर जाओ, इधर जाके वीडियो बनाओ, वहाँ भागो। ठीक है, मैं ऋषिकेश में तो बिल्कुल चली जाऊँगी बीच में, पर आप अब देख रहे हैं जून में छुट्टी पड़ने का टाइम है, बहुत रश है, बहुत रश। आज सुबह गाड़ी लेके निकाली थी मैंने कार, पैर रखने की जगह नहीं थी। सुबह 7 बजे भी, 7 बजे होके आई हूँ मैं। तब तक तो मेरा मूड नहीं था, मैंने कहा 3 मिनट की डालूंगी वीडियो। और क्योंकि काय को अपना समय फिर मैंने बचत करना सीख लिया था कि अरे चलो जो समय है, देखो झूले पे ना, ये शाम का टाइम है, ये देखो फिर थोड़ा एक सेटिस्फेक्शन सा आ गया, चलो 3 मिनट की वीडियो डाल के ठीक रहते हैं। लेकिन अब और मैं एक चीज़ बता रही थी व्यू के लिए। अभी जो लोग ना लाजी में चोराबारी ग्लेशियर है ना, जहाँ से वो फ्लड आई थी, व्यू के लिए लोग वहाँ वो उनको देखे मैंने, वहाँ चढ़ गए हैं भैया ऊपर। कितना जान का रिस्क लेके आप व्यू लेने जा रहे हो भैया, क्यों इतनी जान सस्ती कोई है आपकी? आपका शौक हो तो अलग है। चौराबाड़ी कहाँ वो झील फटी थी और उसने कितने 100 किलोमीटर में दिखाई, पता नहीं, मैं तो वीडियो का वो भी भूल गई। और प्लीज़ ऐसी हरकतें मुझे तो नहीं लगता कि ये तो जान पर रिस्क हो जाता है, कि होनी चाहिए कम से कम उसके लिए, भागा दौड़ी के लिए। जीवन एक ही मिला है बार बार नहीं मिला। अभी ना एक काम रह गया है, ये देखो, ये बस इसका मुंह ऐसे नहीं खुल रहा है। ये अगर मैं उस इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाऊंगी ना तो ये बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। और ये इसका मुंह सीधा होना रहेगा, इसने मुंह खराब कर रखा है, अपना मुंह बिगाड़ा हुआ है इसका मुंह। ये काम रह गया ना, ये काम और करना है। शायद भैया आएंगे, मम्मी भैया, या फिर मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पे। एक्चुअली तो वो बहुत हो गया है, और वो भी गायब रहते, वो भी मतलब अपने काम में रहते हैं, तो ये काम करवाना है बस ना। इसमें खोल के गार्ड लगाना पड़ेगा। दिया ने मैंने बहुत ट्राई कर लिया, तो उसके बाद फिर आपको अच्छी फ़ोटो आएगी और मैं पतली नज़र आऊँगी ठीक है ना। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। विश्वास बनाए रखना, कभी अपने विश्वास को डगमगा मुँह मत करना, क्या बोलते हैं, कम मत पड़ने देना। ईश्वर के माता पिता बच्चों का ध्यान रखें। ये तो टेक्निकल चीज़ है, ये हो सकता है मेरी गलती हो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।